Hello students, let's do this question. The question says number of atoms in 558.5 gram Fe. Fe is iron. इसका atomic weight दिया है, atomic weight of iron दिया है 55.85 ग्राम पर मोल। मतलब अगर मैंने इसका एक मोल ले लिया तो उस एक मोल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका जो मास है वो कितना होगा, 55.85 ग्राम होगा। ठीक है, सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो जाएगा आपको ये बताना है। अच्छा, अगर मैंने एक मोल आयरन लिया तो इसके लिए सबसे पहली बात तो जो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 55.85 ग्राम होगा, जिसको हम मोलर मास ही बोल देते हैं। ठीक है, और क्या इसके लिए करेक्ट होगा कि इसके अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो एटम्स ऑफ आयरन होंगे। बिल्कुल सही है। तो अब देखो यहाँ से कोई चीज करेक्ट आ रही है, यहाँ पे देखो हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स इन दिस, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मूला, यहाँ से निकल के आया है कि दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो मैं इन दोनों फॉर्मूला को रिलेट कर सकती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो पार्टिकल्स। सो मुझे वेट गिवन है कि अगर मैं इतना ग्राम आयरन ले लूं 558.5, इसका मोलर वेट कितना है 55.85, और एवोगैड्रो पार्टिकल्स को मैं एज इट इज छोड़ दूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ डेसिमल नीचे जाएगा 10, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा 100। सो ये कैंसिल हो गया, ऊपर 10 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, 10 टाइम्स ऑफ Na। यानी कि इतना वेट अगर मैंने आयरन का ले लिया तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अभी किससे मैच करेगा। अब देखो, अगर अगर एक मोल में या इतने मास में अगर Na पार्टिकल्स होते हैं, सो अगर मैं 10 टाइम्स ऑफ Na कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 558.5 ग्राम हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, 10 मोल्स ऑफ आयरन हो जाएंगे, 10 मोल्स ऑफ आयरन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देखो कि कोई सा भी ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं एक एक करके करते हैं। लिखा है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 60 ग्राम ऑफ कार्बन से ट्वाइस होगा, तो एक बार देखते हैं 60 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स आते हैं। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू Na। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, तो वेट कितना दिया है 60, कार्बन का मोलर वेट होता है 12 इंटू Na, तो ये जाएगा 12 पंजे 60, सो 5 टाइम्स ऑफ Na, यानी कि 60 ग्राम कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, बट इन्होंने क्या लिखा है, ट्वाइस लिखा है। सो ट्वाइस इस पूरे का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू Na, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ Na। यानी कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट बन रही है, 10 टाइम्स ऑफ Na ही तो आ रहा था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इतना जो वेट होगा वो इतने पार्टिकल्स कैरी नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, इतने पार्टिकल्स कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं 10 टाइम्स भी इसको करके देखती हूँ तो देखो Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूंगी तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 हो जाएगा, बट ये तो 22 लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है। सी में लिखा है हाफ दैट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम में निकाल देते हैं, हीलियम में कितने पार्टिकल्स होंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन हीलियम, वेट कितना दिया 8, हीलियम का जो मोलर वेट होता है दैट इज 4, सो इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ Na। और ऊपर से बोलती है हाफ दैट इन, मतलब जितने भी 8 ग्राम हीलियम के अंदर पार्टिकल्स हो उसका हाफ कर दो, तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा। सो इतने वेट के अंदर Na पार्टिकल्स नहीं है, 10 टाइम्स ऑफ Na पार्टिकल्स है, इस वजह से सी ऑप्शन गलत हो गया। और डी में देखो यहाँ लिखा है सेम वेट को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये भी गलत है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, Na पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे तो 5.58 इंटू, सॉरी 558.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, इस वजह से डी ऑप्शन गलत है। सो ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। थैंक यू।